नमस्कार, अपना सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये जो लोग आपको दिख रहे होंगे वीडियो के शुरुआत में कुछ लूटते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन आप शायद नहीं जानते कि ये क्या लूट रहे हैं। बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी वाले बिहार में शराब की लूट हो रही है। बिहार के मधुबनी जिले का ये वीडियो है और ये वीडियो ये बताता है कि बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद भी किस प्रकार शराब की तस्करी हो रही है और किस प्रकार शराब की खेपें ताबड़तोड़ तरीके से इधर से उधर लाई जा रही है। अब ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मामला भी इन तस्वीरों से जुड़ा हुआ है। सीधा खबर पर आते हैं। बिहार के मधुबनी में शराब से लदा एक ट्रक जो है वो गड्ढे में पलट जाता है। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि शराब की तस्करी इतने धड़ल्ले से बिहार में चल कैसे रही है। शराबबंदी कानून लागू है ना जी, अच्छा है ना। अब चलिए ये जवाब आप दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन ये सवाल है कि शराबबंदी कानून वाले बिहार में शराब की तस्करी हो कैसे रही है। ये ट्रक जो था शराब लेकर भारी खेप में आ रहा था और किसी कारण से गड्ढे में जा पलटता है और जैसे ही ये ट्रक गड्ढे में पलटता है वैसे ही लोग शराब लूटने के लिए टूट पड़ते हैं। इसके पहले की कहानी भी आप जानिए। इसके पहले की कहानी यह है कि यह शराब ऐसे ही नहीं लाया जा रहा था। इस ट्रक में चूना भरा हुआ था और चूना के नीचे शराब छुपाकर लाई जा रही थी। एक बड़ी खेप थी। जैसे ही ट्रक पलटता है वैसे ही शराब लूटने के लिए आसपास के लोग मौके पर जुट जाते हैं। उसके बाद की ये तस्वीरें निकलकर सामने आती है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब समझिए बिहार में शराबबंदी कानून का हाल क्या है। मधुबनी में शराब से लदी ट्रक गड्ढे में फंस जाती है। लोग जैसे ही ट्रक पर शराब के बारे में पता चलता है लोगों को, लोग टूट पड़ते हैं और शराब को लूटने लगते हैं। घटना फुलपरास थाना के सुदय रतौली गांव के दुर्गा स्थान मंदिर के पास का है। बताया जा रहा है कि ट्रक के ऊपर चूना का बैग भरा हुआ था और उसके नीचे शराब थी। जैसे लोग ट्रक पर शराब के बारे में जानते हैं वहां पहुंचते हैं, पुलिस ट्रक को जब्त करती है। पुलिस ने गड्ढे में फंसे ट्रक को निकालने के लिए क्रेन मंगवाया और फिर ट्रक को निकाला गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि ट्रक से चालक और तस्कर फरार हो गए हैं। पुलिस ट्रक के नंबर से मालिक की पहचान करने और तस्करों के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। बहरहाल इलाके में शराब की खेप पहुंचने से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है और लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। इसके पहले हमने जितनी बार कहा होगा कि ट्रक पलटी है उसे आप ना माने, क्योंकि ट्रक यहां पलटी नहीं थी बल्कि ट्रक गड्ढे में फंसी थी और गड्ढे में फंसने के बाद उस ट्रक को पर जो लदी शराब है उस शराब को लूटने के लिए लोग वहां पहुंचते हैं और वहां इस कदर लूट मच जाती है जिसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। अब लोगों ने जो किया सो किया। उस रात शायद उस इलाके के तमाम लोग जो हैं, जितने लोगों ने शराब लूटी, मदमस्त रहे होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिहार में शराब की तस्करी रुक क्यों नहीं रही है। बिहार में रह रहकर शराबबंदी कानून पर सवाल उठने लगते हैं और कहा जाने लगता है कि क्या अब एक बार फिर से शराबबंदी कानून पर समीक्षा की बारी आ गई है या फिर सरकार को विचार करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन हालात फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं और शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी रहती है। तस्करों के मन में भी शायद ये बात घर कर गई है कि 2-4 दिन का हल्ला होता है फिर शांत हो जाता है, चलो तस्करी जारी रखते हैं। और इसमें बड़ी भूमिका किसकी हो जाती है, बड़ा सवाल किसके कंधों पर चला जाता है। बिहार में प्रशासनिक खेमे पर, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है शराबबंदी कानून का पालन करवाने की, मगर तस्करी ना रोक पाना, ये पुलिस प्रशासन की विफलता की कहानियों में सदा गाया जाता रहेगा। जब से शराबबंदी कानून लागू हुई है तब से शराबबंदी कानून के तौर पर, शराबबंदी कानून की दिशा में इसे लागू कर पाने के कोशिशों में पुलिस प्रशासन नाकामयाब रही है और यह बात कहने में कोई दो मत नहीं है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।